साल 2011 में आई फिल्म द डर्टी पिक्चर न सिर्फ एक हिट फिल्म थी बल्कि इसने हिंदी सिनेमा में बोल्ड और बायोपिक शैली की फिल्मों के लिए एक नई राह खोली। ये फिल्म दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सिल्क स्मिता से प्रेरित थी, जो 80 के दशक में अपने बोल्ड अंदाज के लिए मशहूर थी। विद्या बालन को इस फिल्म में सिल्क की भूमिका के लिए कास्ट किया गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें ये रोल कैसे मिला और इसके पीछे कितनी दिलचस्प कहानी है। द डर्टी पिक्चर का आइडिया सबसे पहले एकता कपूर के दिमाग में आया। एकता को ऐसी कहानी बनानी थी जो ग्लैमर और कंट्रोवर्सी से भरपूर हो, लेकिन साथ ही उसमें एक गहरी भावनात्मक परत भी हो। उन्होंने इस विषय पर स्क्रिप्ट लिखने की जिम्मेदारी पटकथा लेखक रजत अरोड़ा को दी। जब रजत ने स्क्रिप्ट तैयार की और एकता ने उसे पढ़ा तो उन्होंने इसे डायरेक्टर मिलन लुथरिया को सुनाया। मिलन लुथरिया इससे पहले वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई बना चुके थे और एकता के साथ उनके साथ फिर से काम करना चाहती थी। शुरुआत में ये एक लो बजट फिल्म थी और किसी नए डायरेक्टर से बनवाने की योजना थी, लेकिन जब मिलन ने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने साफ कहा, मैं डायरेक्ट करूंगा। ये बहुत खास फिल्म है। जब इस फिल्म के लिए एक बोल्ड और चुनौतीपूर्ण अभिनेत्री की तलाश शुरू हुई तो कई नाम सामने आए, पर निर्माता और निर्देशक की पहली पसंद बनी विद्या बालन। दिलचस्प बात ये थी कि इससे पहले आमतौर पर संजीदा और पारिवारिक किरदारों में नजर आती थी, जैसे कि परिणीता, कहानी और पा। जब विद्या को फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई गई और उन्हें बताया गया कि उन्हें बेहद बोल्ड कपड़े पहनने होंगे, जैसे तंग पैंट्स, डीप नेक ब्लाउज और पेटीकोट, तो वो शुरुआत में हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने पूरी कहानी पढ़ी तो उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ एक ग्लैमर रोल नहीं बल्कि एक औरत की आजादी, उसकी ख्वाहिशों और संघर्ष की कहानी है। विद्या ने ये चैलेंज स्वीकार कर लिया और इस किरदार में पूरी तरह से खुद को झोंक दिया। विद्या बालन ने इस किरदार में जान डालने के लिए कई वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग ली। उन्हें सालसा डांस का प्रशिक्षण दिया गया ताकि वो सिल्क स्मिता की शारीरिक हाव भाव को आत्मसात कर सकें। इसके अलावा उन्हें कुछ हॉलीवुड फिल्में भी दिखाई गई, जैसे ब्लेड्स और शिकागो, ताकि वो परफॉर्मेंस में आत्मविश्वास महसूस करे। फिल्म के निर्देशक मिलन लुथरिया ने विद्या को बार बार ये भरोसा दिलाया कि ये किरदार अश्लील नहीं बल्कि साहसी और संवेदनशील है। इसने विद्या को मानसिक रूप से तैयार किया। जब विद्या को पहली बार फिल्म में पहनने वाले कपड़ों की तस्वीरें दिखाई गई तो वो थोड़ी असहज हो गई, लेकिन एकता कपूर ने उन्हें समझाया कि किरदार सतही नहीं बल्कि गहराई से जुड़ा है। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह एक उम्रदराज सुपरस्टार की भूमिका में नजर आए। उन्होंने लगभग 22 साल बाद एक तेज तर्रार गाने पर डांस किया, जो उनके लिए भी एक चुनौती थी। फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करने में काफी मेहनत हुई। लेखक और निर्देशक ने 80 के दशक की पुरानी मैगजीन, फिल्मी लोगों से बातचीत और सिल्क स्मिता के करीबियों से जानकारी लेकर कहानी से गढ़ा। फिल्म 2 दिसंबर 2011 को रिलीज की गई, जो संयोगवश सिल्क स्मिता की जन्मतिथि थी। विद्या बालन की शानदार अभिनय को लेकर एकता कपूर ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जरूर मिलेगा, और ऐसा हुआ भी। द डर्टी पिक्चर विद्या बालन की करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने ये दिखा दिया कि एक महिला कलाकार न सिर्फ ग्लैमर बल्कि गहराई से भरे बोल्ड किरदार को भी बखूबी निभा सकती है। फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई बल्कि उससे आलोचकों और दर्शकों दोनों से जबरदस्त सराहना मिली। ये फिल्म हमें सिखाती है कि किस तरह एक महिला समाज की दकियानुसी सोच और परंपरागत सीमाओं को तोड़कर अपनी पहचान बनाती है। भले ही अंत में वो टूट जाए, लेकिन अपनी शर्तों पर जीती है। विद्या को ये रोल मिलने की कहानी जितनी प्रेरणादायक उतनी साहसी भी।